हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत। आज मैं फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें लोग सब प्रश्नों का अध्ययन करें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नजर के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आता है। पहला सवाल है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैस होता है। अगला सवाल है कि फेन प्लावन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क या क्लोराइड अयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फाइड अयस्क के रूप के लिए। अगला सवाल है शरीर के साथ संपर्क में स्प्लिटिंग ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह स्प्रिट जो होता है ठंडी अनुभूति देता है। क्यों देता है? एक द्रव्य है, पारदर्शी है, या अत्यंत वाष्पशील है, या एक सुचालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत वाष्पशील है, इसी कारण। अगला सवाल है कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है टेट्रामेथिल शीशा का, या टेट्रा एथिल शीशा का, या टेट्रामेथिल शीशा का, ट्राई मेथिल शीशा का, या ट्राई एथिल शीशा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेट्रा एथिल शीशा का। ऑप्शन है कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है। ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ग्लिसरॉल या प्रोपिल एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। अगला सवाल है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर घोषेश या मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश का। अगला सवाल है कि वैदिक हिंसा न भवती, खाली स्थान बीच में, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करे। ऑप्शन है जन, पीड़ा, हिंसा या हिंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। ऑप्शन अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल्य है। ऑप्शन है संभाष्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य भविष्यकाल। अगला सवाल है कि निम्न में सही शब्द का चयन करें। मधुर, मृदुल, मृदुल या गर्दुल। तो मृदुल होता है सही। मृदुल दो तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है मृदुल, इस तरह से सही होता है लिखा हुआ। अगला सवाल है कि सही वर्तनी को चुने। नरीश्वरवाद, निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी या निरीश्वरवादी। तो निरीश्वरवादी जो है वो सही ढंग से किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है निरीश्वरवादी, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला सवाल है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, या इसको इन्वर्स भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन है रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें का सबसे कम होता है। अगला सवाल है कि किस धात्विक तार का प्रतिरोध P होता है। धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर नई प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेम रहेगा। अगला सवाल है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा घट जाएगी। अगला सवाल है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर
कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव क्या होगा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। अगला सवाल है कि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वितीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ओम का नियम विधि या व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, रैले विधि या लॉरेंज विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। अगला सवाल है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन में शून्य, अनंत या कमरे के तापमान पर लगभग 100 ओम या कम से कम 1000 ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। अगला सवाल है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। अगला सवाल है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है 1000 केल्विन, 10 के पावर 4 केल्विन, 10 के पावर 5 केल्विन या 10 के पावर 7 केल्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 के पावर 7 केल्विन। अगला सवाल है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। अगला सवाल है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह युक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अगला सवाल है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश की। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। अगला प्रश्न है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र में समग्रता निशान के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए, हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सिंधु गंगा मैदान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। अगला सवाल है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार वन्यजीव रिजर्व जो है वो हाथियों के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्टेल बलुआ पत्थर, असील सेल या संगमरमर चूना पत्थर या कोटाज बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, मिलान सही नहीं है, स्टेल बलुआ पत्थर जो है यह सही नहीं है। स्टेल जो है ये शिस्ट होता है। कैसा होता है? तो शिस्ट होता है। अगला सवाल यह है कि निम्न में से किस स्रोत में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। इंडिका का रचनाकार जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। अगला सवाल है कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण 1912 में बिहार, उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगला सवाल है कि सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या नगर पालिका। यहाँ पे दे दिया ऑप्शन 1, 2, 3 या 1, 2 या 1, 4 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1, 2 और 3। नगर पालिका जो है सरकार के अंगों में शामिल नहीं है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये 3 जो है सरकार के मुख्य अंग है। अगला सवाल है कि ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि दर मापने में ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला सवाल है कि 28वें क्रिक्स अगला सवाल है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, RRR। ट्रिपल आर जो साउथ मूवी था इसे मिला है। अगला सवाल है कि यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। अगला सवाल है कि संकोच नदी सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोच नदी सीमा बनाती है। अगला सवाल है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा या श्रेणी पाई जाती है। अगला सवाल है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि हेरोइन प्राप्त होती है। ऑप्शन है भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन है जेम्स ब्राइड, A.L. लेवेल, जॉन सीले या A.B. डाइसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सीले ने। अगला सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है कि अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं को निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है मेहरगढ़, वहाँ से ही भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है। ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। अगला सवाल है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप
किस मध्यकालीन शासक के से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अगला सवाल, एक निम्न में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, पखावज, बीना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब था। वो औरंगजेब बीना सा जो थे बजाने में बहुत ही दक्षता हासिल किए हुए थे। अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकारी में चला गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 2007 की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.बी. घोष। अगला सवाल है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत करने के संबंध में लागू होती है। अगला सवाल यह है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 ए या आ में। अगला सवाल है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। ऑप्शन है 90 दिन, 6 महीना, 1 वर्ष या संसद द्वारा निर्धारित विधि अवधि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीनों के अंदर। अगला सवाल है कि भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई का स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटूर रेखा कहते हैं। अगला सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम होता है। अगला सवाल है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यास पर आधारित है। अगला सवाल है कि कपड़े साफ करने का प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फोनेट डिटर्जेंट है। अगला सवाल है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार का अन्वयन अधिकारिता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कार्य पर। अगला सवाल है कि स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम दिया गया है। अगला सवाल है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भेद है। अगला सवाल है कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतियां। अगला सवाल है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो। अगला सवाल है पानी शब्द का वचन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदा एक वचन होगा।
अगला सवाल है कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत को। अगला सवाल है कि एक अनिश्चेती मानव अंडे में सामान्यतः होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। अगला सवाल है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। और इससे भी तेजी से बढ़ने वाला पौधा ये घास से है। घास को ऐसे बांस के श्रेणी में कहा जाता है, लेकिन बांस जो है सबसे तेजी से बढ़ता है। अगला सवाल है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अगला सवाल है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट है। अगला सवाल है कि भारत में स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत जो है और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला सवाल है कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से है। इसका सही उत्तर है जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 आएगा। इसको सॉल्व करने में, गुणनखंड सॉल्व करने में प्राप्त होगा ऑप्शन बी, 93 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 50400 आएगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10/21। 95 का जो मई 2023 का 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर मोजो को दिया गया। अगला सवाल है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न खालिस्तान मुंबई, खालिस्तान मार्च इतना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए, फ्रॉम मुंबई ऑन मार्च 25। अगला सवाल है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स सेंटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनियस। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, द इन्स एंड आउट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटेल्स। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डज द एवर ड्रिंक टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज टी एवर ड्रंक बाय हिम। अगला सवाल है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। तो ही सेड टू मी, हैव यू सीन माई मोबाइल। इसका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।